आखिरकार जो करना है करले वाले साहब निपट गए हैं। सरकार ने उनको निलंबित कर दिया है। वही साहब जो दुर्ग जिले में जनपद पंचायत के सीईओ थे और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से कह रहे थे कि जो करना है कर ले। आप हमको डरवाओगे, जेल में डरवाया नहीं हूं मैं, डराना नहीं मेरे को। ये पूरा वाकया 28 मई का है, जब सुशासन त्योहार के तहत समस्या निवारण शिविर का आयोजन ग्राम थनौद में किया गया था। तू तलाक नहीं ना, हम तू आप बोले तू नहीं, तू तलाक क्या कर, मैंने नहीं कहा तू तलाक। पूरा घटनाक्रम क्या था वो तो हम बताएंगे। इसके अलावा उनका जो सस्पेंशन हुआ है उसमें क्या कुछ लिखा है, किस नियम के तहत उनको निलंबित कर दिया गया और किस तरीके से इसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान की जीत बताया जा रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में इस समय सुशासन त्योहार चल रहा है और 28 मई को दुर्ग जिले के थनौद गांव में सुशासन त्योहार के तहत जो है एक समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। सुशासन त्योहार में तो अक्सर मुख्यमंत्री जी जाते ही हैं, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों की समस्याएं ली जा सकें, उनका निराकरण किया जा सके। इसमें तमाम अलग अलग विभागों के लोग भी शामिल होते हैं। तो 28 तारीख को दुर्ग जिले के थनौद में इसी तरह का एक समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया था और इस शिविर में उस समय ये चर्चा में आ गया जब जनपद पंचायत के सीईओ रूपेश पांडे ने एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जबरदस्त हुज्जतबाजी कर दी। वो वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला और इस फैलने के बाद जो है ये मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूछ परख खत्म हो गई है। हालांकि जनता के साथ भी ऐसा होता रहता है। इस वीडियो में एक और ख़ास बात ये थी कि जब ये प्रकरण चल रहा था उस समय दुर्ग ग्रामीण के जो विधायक हैं ललित चंद्राकर, वो भी मौजूद थे और वो ऐसे खड़े थे जैसे उनको कोई मतलब नहीं है और वो चुपचाप खड़े रहे, पूरा दृश्य देखते रहे। इसके बाद और जो है चर्चाएं हुई कि जो विधायक और मंत्री स्तर के जो लोग हैं वो कार्यकर्ताओं का जो अपमान हो रहा है उस पर मौन स्वीकृति दिए हुए हैं। इस तरीके से तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। इसके बाद हुआ क्या कि अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम आपको पहले वो वीडियो दिखा देते हैं ताकि आपको सब कुछ याद आ जाएगा। हालांकि याद होगा आपको। पैसा दिया ना इसको, भवन समतलीकरण भूमिकरण का पैसा दिया, वहाँ पे स्कूल भूमि, तो स्कूल की जमीन में समतल भवन कैसे बनवाएगा? बनेगा कैसा बनेगा? कलेक्टर साहब उस दिन बोले वसूली लगाओ करके, आप क्यों नहीं लगा रहे साहब? आप जाने दो, कलेक्टर साहब को आने दो, बुलाओ यहीं पे कलेक्टर साहब को। आप झूठ बोलते हो जनप्रतिनिधि को, देखिए पूरा झूठ में रखते हो आप जनप्रतिनिधि को और हर जगह हर अधिकारी को आप जनप्रतिनिधि नहीं हो ना। अरे हम रहे या ना रहे, हम तो कार्य करते हैं और हम एक आम आदमी है, हमारा लड़ाई है। जांच करा लीजिए। अरे हमको डरवाओगे जी, आप जांच करा लीजिए। आप हमको डरवाओगे, जेल में डरवाया नहीं हूँ मैं, डराना नहीं मेरे को। डरा रहे हैं, महामंत्री हो, महामंत्री हो, मैं ऐसा कर दूंगा। ये महामंत्री है मंडल का, मंडल के महामंत्री उंगली दिखाओगे जी। मालूम है ये क्या बोल रहा है मालूम, मेरा बहुत पहुंच है, तेरा क्या पहुंच है ना, हम जानते हैं। बात करने का तमीज नहीं है, बोलो तुम बात तमीज से करिए। जनप्रतिनिधि और आपको जो करना है आप कर लीजिएगा, बात तमीज से करिए। तू तलाक नहीं ना, हम तू आप बोले तू नहीं, तू तलाक क्या कर, मैंने नहीं कहा तू तलाक। क्या लगाएगा मेरा? मैंने तू तलाक नहीं किया, मेरा क्या लगाएगा? अरे तो मेरा क्या कर लोगे? क्या करेंगे? जो नहीं दे सकते तेरे ऊपर। अरे इसको जांच कराओ, सही करना कर, सही होगा जो करना होगा और सही तेरे को जो करना है कर। अरे जानकारी हम मांग रहे हैं कि तेरा तू हमने किया है करके। अरे इनका जांच करवाओ ना जी, सीधी सी बात कराओ ना। तो ऐसा बोलो ना, मैं जांच करवाऊं करके। शिकायत का आप जांच करवाओ और जिसमें होगा भैया, मेरा कोई भी नहीं दे सकता क्या यहाँ आवेदन? इसलिए 200 लगाया यहाँ पे 40 में जब सस्पेंड सुन जब वो साहू भवन एवं रोकी से जवाब नहीं दूंगा। काबन नहीं बना बिल्डिंग, साहू भवन काबन नहीं बनवाओ। देखिए आप भी बनवाए, स्थगन के बाद बनवाया बिल्डिंग भैया ये, और वो स्थगन जो रुका है ना इसी ने बनवाया, आहरण किया है वहाँ पे जब स्कूल भवन आपने। तो यही वो वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं, यानी कि जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं रूपेश पांडे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि तुझे जो करना हो कर ले, जो करना हो कर ले। और हो गया, खैर जो करना था कर लिया, हो गया जो भी हो। अब इसके बाद हुआ क्या वो बताते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जब वीडियो फैल गए और सब छीछालेदर होने लगी सरकार की और प्रशासनिक व्यवस्था की कलई खुलने लगी, तब जो है एक 30 तारीख को यानी 30 मई को
कलेक्टर के स्तर से एक कारण बताओ नोटिस, उनसे जवाब मांगा जाता है जनपद पंचायत सीईओ से कि भाई ये सब कांड कैसे हुआ और जो सरकारी प्रक्रिया होती है। उसका जवाब भी आया, उस जवाब को जो है विभाग ने संतोषजनक नहीं माना और संतोषजनक नहीं मानने के बाद रिकमेंडेशन कर दी, कलेक्टर के स्तर से निलंबन की संस्तुति कर दी गई। अब क्यों कर दी गई वो भी बहुत आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब ऊपर से कुछ मैसेज आ जाता है तब सब अफसर जो हैं विश्राम सावधान करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के रिकमेंडेशन हो गई और रिकमेंडेशन में कारण बताया गया कि इनको निलंबित क्यों किया जाना चाहिए। वो आपको भी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए तो आपको नियम कानून का जानकारी होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि किस नियम के तहत रूपेश पांडे को निलंबित किया गया। तो सिविल सेवा आचरण नियम जो है उसके 3 नंबर का जो नियम 3 है उसके तहत रूपेश पांडे को निलंबित किया गया। अब नियम 3 क्या कहता है? नियम 3 ये कहता है कि कोई भी शासकीय अधिकारी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो कि अशोभनीय हो। लेकिन आप वीडियो में देखेंगे कि रूपेश पांडे जिस तरीके से एक छपरी टाइप भाषा का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से विधायक के सामने भिड़ रहे हैं वो बहुत ही मतलब अफसरों की गरिमा के तो बिल्कुल विपरीत है। तो उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया। इसका एक और नियम है, नियम का मतलब 3 का भी है, जिसमें ये कहा गया है कि अपना काम करते समय कोई भी अफसर ऐसा कोई अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय भी कोई ऐसी अशिष्टता नहीं करेगा जिससे कि पद की गरिमा प्रभावित हो। तो ये दोनों ही चीज़ें इन पर लागू होती हैं क्योंकि ये सब हो गया था। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको भी जानना जरूरी है कि इस वीडियो में आप देखेंगे एक जगह जो रूपेश पांडे हैं जो कि सीईओ हैं वो कह रहे हैं मैं तेरा जवाब नहीं दूंगा। जब वो साहू भवन रोकी से तोला आपका जवाब नहीं दूंगा। काबर नहीं बना बिल्डिंग ला साहू भवन काबर नहीं बनवाओ? देखिए आप ही बनवाए, स्थगन के बाद बनवाया बिल्डिंग भैया ये। जबकि वो जवाब देने के लिए बाध्य हैं। उसका एक कारण है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में उसमें जो अधिकारी हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं और चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसलिए जनता के प्रति जवाबदेही बनती भी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं वीडियो में कि वो तो उनका जवाब नहीं देंगे। ये सब चीज़ें जो है रूपेश पांडे के खिलाफ जाती हैं और आखिरकार उनको निलंबित कर दिया जाता है। हाँ, यहाँ एक और बात बताना जरूरी है कि पूरे वीडियो में ललित चंद्राकर जो कि विधायक हैं दुर्ग ग्रामीण के भले ही चुपचाप खड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने बाइट में ज़रूर ये कहा था कि इस तरह की हरकतों पर या इस तरह के व्यवहार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि उन्होंने भी सरकार से मुख्यमंत्री जी से कहा हो कि भाई कार्रवाई बहुत लाजमी है। ऐसे कोई कृत्य आते हैं तो और जहाँ पे साफ साफ ये सरकार का कहना है कि जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारी कर्मचारी जनता से अच्छी बात करे, अच्छी व्यवहार करे और जनता से जब कोई अधिकारी कर्मचारी अगर ठीक से बात नहीं करेगा, व्यवहार नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगा। लेकिन ये पूरा एपिसोड बताया ही जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी खफा थे इस तरह के व्यवहार से कि जनता के बीच जो है कोई व्यक्ति अधिकारी पहुंचता है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। इसको लेकर के नाराज़गी थी और यही नाराज़गी जो है जनपद सीईओ के निलंबन का कारण बनी। अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसे अपनी जीत बताएं और एक मैसेज भी चला गया है अफसरों को कि भाई इस तरह का व्यवहार करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये निर्णय जो है निलंबन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने में सहायक साबित हो सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।